छिपे हुए खजाने का रहस्य घने जंगल के बीच, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं, दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। एक चतुर तोता जिसका नाम पिकू था और एक शरारती बंदर जिसका नाम मीकू था। ये दोनों जंगल के हर कोने में अपनी मस्ती और खोजबीन के लिए मशहूर थे। पिकू अपनी तेज नजर और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था, जबकि मीकू अपनी फुर्ती और जिज्ञासा के लिए मशहूर था। एक दिन मीकू जंगल में झूलते हुए एक पुराने पेड़ की दरार में कुछ अजीब सा देखता है। उसने देखा कि वहां एक पुराना फटा फटा सा नक्शा पड़ा था। नक्शा धूल और समय की मार से बुरी तरह खराब हो चुका था, लेकिन उस पर एक एक्स का निशान बना हुआ था जो जंगल के बीच किसी जगह को दर्शा रहा था। उत्सुक होकर मीकू तुरंत वह नक्शा पिकू को दिखाने दौड़ पड़ा। यह खजाने का नक्शा लगता है, मीकू ने उत्साह से कहा। पिकू ने नक्शे को ध्यान से देखा और बोला, यह खजाने का नक्शा हो सकता है, लेकिन कोई इसे यहां क्यों छोड़ेगा? और यह खजाना क्या है? बिना समय बर्बाद किए दोनों दोस्तों ने नक्शे का पीछा करने का फैसला किया। जो रहस्य उनके सामने आने वाला था, उसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहला संकेत, नक्शा उन्हें एक विशाल बरगद के पेड़ तक ले गया। उस पेड़ की जड़ें इतनी बड़ी थीं कि वे जमीन पर नागिनों की तरह फैली हुई थीं। पेड़ के नीचे एक पत्थर की पटियां पड़ी थी, जिस पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। ये चिन्ह किसी निर्देश जैसे लगते हैं, पिकू ने कहा। मीकू ने उन चिन्हों को गौर से देखा और पढ़ा। उत्तर दिशा में 3 पेड़ों तक और फिर नदी की ओर पूर्व दिशा में जाओ। उन निर्देशों का पालन करते हुए वे जंगल के और अंदर की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और भी घना और डरावना होता गया। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट की आवाज धीरे धीरे कम होती गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। आखिरकार वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी अजीब तरह से शांत था। वहां उन्हें एक और संकेत मिला, एक पुरानी चमड़े की थैली जिसमें एक छोटा सा सुनहरा चाबी थी। यह चाबी किसके लिए है? मीकू ने आश्चर्य से कहा। रहस्यमयी गुफा नक्शा उन्हें और आगे ले गया, जहां उन्होंने एक छिपी हुई गुफा देखी। गुफा का प्रवेश द्वार मोटी बेलों और काई से ढका हुआ था। पिकू ने डरते हुए कहा, क्या तुम वाकई अंदर जाना चाहते हो मीकू? ये जगह तो डरावनी लग रही है। मीकू मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा रोमांच कहां गया पिकू? चलो देखते हैं अंदर क्या है। दोनों गुफा के अंदर गए। गुफा के अंदर की दीवारों पर जानवरों और अजीब चिन्हों के चित्र बने हुए थे, जो किसी पुरानी कहानी को दर्शा रहे थे। गुफा के बीचों बीच एक लकड़ी का संदूक रखा था, जिसमें ताला लगा हुआ था। चाबी का इस्तेमाल करो, पिकू ने उत्साह से कहा। मीकू ने कांपते हाथों से चाबी ताले में डाली। एक हल्की सी आवाज के साथ ताला खुला और संदूक का ढक्कन चरमराता हुआ ऊपर उठा। अंदर ढेर सारे चमचमाते गहने, सोने के सिक्के और एक अजीब सा स्क्रोल पांडुलिपि रखा हुआ था। खजाने का रहस्य, लेकिन उनके खुशी मनाने से पहले ही जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। गुफा में एक गहरी और डरावनी आवाज गूंज उठी, किसने मेरे खजाने को छेड़ा है? गुफा के अंधेरे से एक विशाल सुनहरी नाक निकला। उसकी चमकती हुई सुनहरी त्वचा और लाल चमचमाती आंखें बेहद डरावनी थीं। वह संदूक के चारों ओर कुंडली मारकर बैठ गया। नाग ने फुफकारते हुए कहा, यह खजाना श्रापित है। अपने इरादे साफ करो, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार हो जाओ। पिकू ने हिम्मत जुटाई और बोला, हम यहाँ लालच में नहीं आए हैं। हमने बस नक्शा देखा और उसे समझने की कोशिश की। हमारा मकसद नुकसान पहुंचाने का नहीं है। नाग ने कुछ पल तक दोनों को घूरा और फिर कहा, अगर तुम्हारे इरादे साफ हैं तो तुम ये स्क्रोल ले सकते हो। इसमें ऐसा ज्ञान छिपा है जो सोने चांदी से कहीं अधिक कीमती है। मीकू और पिकू ने सहमति में सिर हिलाया और गहनों और सिक्कों को वहीं छोड़ दिया। वे केवल स्क्रोल लेकर गुफा से बाहर निकल गए। सच्चा खजाना अपने घर लौटकर उन्होंने उस स्क्रोल को खोला। उसमें जंगल की प्राचीन जानकारियां लिखी थीं। कैसे पौधों से इलाज किया जाए, कठिन समय में भोजन कैसे ढूंढा जाए और जंगल की रक्षा कैसे की जाए। उन्होंने यह ज्ञान जंगल के बाकी जानवरों के साथ साझा किया। धीरे धीरे इस ज्ञान ने पूरे जंगल को समृद्ध बना दिया। सभी जानवर अब मिलजुल कर रहते और एक दूसरे की मदद करते थे। पिकू और मीकू समझ गए
कि सच्चा खजाना गहनों और सिक्कों में नहीं, बल्कि उस ज्ञान में है जो सभी के जीवन को बेहतर बना सके। नया रोमांच। कुछ दिनों बाद पिकू और मीकू ने गुफा को फिर से देखा। वे खजाने के लिए नहीं, बल्कि गुफा की दीवारों पर बने चित्रों और कहानियों को समझने के लिए गए। उन्हें एहसास हुआ कि जंगल के पास और भी कई रहस्य हैं जिन्हें खोजा जा सकता है। उनकी कहानी जंगल में हर जगह सुनाई जाने लगी। उनकी साहस और ज्ञान ने सभी को प्रेरित किया। संदेश: सच्चा खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुभव और सच्ची मित्रता में है। हमेशा जिज्ञासु रहिए, क्योंकि यही जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को उजागर करता है।